बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फ्लोएम जो टॉपिक था हमारा नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे थे, फ्लोएम स्टार्ट करना था। फ्लोएम में बेसिकली हम आज पढ़ेंगे फ्लोएम का बेसिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, कंपैरिजन, ठीक है जी, और प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम के हवाले से। बेसिकली फ्लोएम जो है वो जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ रहे थे। तो जाइलम जो है क्या है, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, जबकि फ्लोएम क्या है, फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं, फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स हो गए। चलें हिस्ट्री की जानिब सबसे पहले बढ़ते हैं। तो ये जो टिश्यू है ये फर्स्टली रिकग्नाइज़ किया गया था, इसकी नेचर बाइंडिंग के हवाले से थी, ठीक है जी। बाइंडिंग इसमें एबिलिटीज़ मौजूद थी जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया था बास्ट फाइबर्स के हवाले से। बास्ट इसको कहा गया था। ताहम जो है वो नगेली यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उनका यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही होगी, नगेली, जिन्होंने 1858 में जो है वो फ्लोएम को जो है वो क्या है, बार्क से ड्राइव्ड एक टिश्यूज़ के हवाले से इनको नाम दिया, ठीक है जी। उसके बाद हार्टिंग जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1837 में सी एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था और नेचर ऑफ टिश्यू वाज रिवील्ड एट दैट वेरी टाइम। तो बेसिकली क्या है, फ्लोएम जो है वो ऐसा टिश्यू है जो कि क्या करता है, फूड को ट्रांसलोकेट करता है। डेफिनेशन की जानिब अगर बढ़ें तो फ्लोएम इज़ अ प्रिंसिपल फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स। जितने भी वस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें क्या है, फूड जितनी भी ट्रांसलोकेट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो फ्लोएम के ज़रिए होती है। ताहम ये ऐसा एक सेल है, सेल्स का एक ग्रुप है जो कि क्या करता है, डिवाइड नहीं करता, ठीक है जी। उसके अलावा इनका कॉमन ओरिजिन और फंक्शन मौजूद है, ताहम ये एक से ज़ायद सेल टाइप से बने होते हैं। यानी कि हमारे पास जितने भी फ्लोएम सेल्स हैं अगर आप देखें, ठीक है जी, तो फ्लोएम सेल्स क्या हैं, उनका ओरिजिन और फंक्शन जो है क्या है, सेम है। ओरिजिन से मुराद ये है कि या तो वो प्रोकैम्बियम से अराइज़ होंगे या फिर क्या होंगे, हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम से अराइज़ होंगे। दो ही तरीके हैं, ठीक है जी। तो आगे चल के वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर के हवाले से बात है, तो स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आपने पीछे स्टीलेट, ऑर्थिक, ठीक है जी, पॉलीहेड्रल वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स में आगे चल के पढ़ा था, इस तरह यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। फ्लोएम जो है वो थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, जहाँ जहाँ जाइलम पाया जाता है वहाँ वहाँ साथ साथ ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, बंडल शीट के अंदर जो है इनक्लोज पाया जाता है, ठीक है जी, फ्लोएम। अब यहाँ पे साइड पे जो पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पे अगर देखें आप, ठीक है जी, तो ये कुछ यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ बंडल शीट्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। उसके बाद कंपेनियन सेल्स, वैक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं, एसवी एलिमेंट्स हैं, एसवी प्लेट्स हैं, ट्रांसफरेंस आउटग्रोथ्स हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल फॉर्म्स आप देख लें, ये छोटे या बड़े हैं, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ से बात एक अगज़ हो चुकी है कि ये ओरिजिन और साथ साथ इनका फंक्शन तो सेम है, ताहम हमारे पास जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ क्या हैं, पॉलीहेड्रल हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइज़ हैं इनके, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें तो दो ही बेसिक क्लासिफिकेशन हमारी अब तक चली आ रही हैं जब से हमने टिश्यू स्टार्ट किए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपीरेंस जो ओवरऑल है और बॉडी डेवलपमेंट है प्लांट बॉडी की, उसके ऊपर यहाँ पे दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्राइमरी फ्लोएम है और साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम है। प्राइमरी फ्लोएम ऐसा फ्लोएम जो कि क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे अराइज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीड से सीडलिंग तक का जो प्रोसेस है, ये इसको प्राइमरी हम कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं प्लांट की। यहाँ पे आप देखें ये सीड है, सीड से ये रेडिकल है, हाइपोकोटाइल और रूट हेयर्स बने हैं और एक प्रॉपर सीडलिंग यहाँ पे साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो एक प्रॉपर सीड से सीडलिंग तक का प्रोसेस है, ठीक है जी। उसके बाद जब भी हमारे पास प्राइमरी का लफ्ज़ आएगा, प्राइमरी टिश्यूज़ का, तो हमारे जहन में डायरेक्ट आना चाहिए प्राइमरी टू प्रोकैम्बियल सेल्स, ठीक है जी। प्रोकैम्बियल फ्रॉम द सीड टू सीडलिंग। इसके अलावा हमारे पास है सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकंड फॉर्म है। सेकेंडरी फ्लोएम कब है, जब प्लांट ग्रोथ करते करते क्या करता है, उसकी सीडलिंग के से ऊपर जब ग्रोथ होती है, प्लांट बॉडी की शूट टिप्स निकलना शुरू होती हैं, लीफ प्राइमोडियल्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे लीफ क्या होते हैं, अराइज होते हैं।
तो यहाँ पे फिर आगे चल के प्लांट की क्या होती है, गिर्थ, यानी कॉर्टेक्स और पिथ के सेल्स में क्या होता है, एडिशन होती है, वहाँ पे जो डिवीजन होती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की बॉडी का जो साइज़ है, बेसिकली स्टेम जो होती है वो क्या करती है, उसकी गिर्थ इंक्रीज़ करती है, यानी कि थिकनेस में क्या होता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स डिवाइड करते करते जो उसकी थिकनेस है प्लांट बॉडी की, वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ से फिर हमें जो वस्कुलर कैमियम है हमारे पास, इट मीन्स के जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जितनी भी हमारे पास एपिकल इनिशियल्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ का प्रोसेस होता है, तो वो फिर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। वहाँ पे जो ग्रोथ पाने वाला फ्लोएम होगा, जो वहाँ ग्रोथ अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, फूड ट्रांसलोकेट करेगा, ऐसा फ्लोएम क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होगा। यहाँ पे साइड पे आप पिक्चर्स देखें, अगर प्राइमरी ग्रोथ है ये फिर अपर पार्ट में बाद में होती रहती है, जहाँ पे नई लीफ फ्लैशी पार्ट्स में, ठीक है जी, जो जहाँ पे नई लीव्स और शूट्स अराइज होते रहते हैं, वहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पे आप देखें, इसमें एपिडर्मिस कॉर्टेक्स सबसे बाहर लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, साथ ही साथ उसके अंदर क्या होता है, कॉर्टिकल सेल्स मौजूद हैं। कॉर्टिकल सेल्स के अंदर हैं प्राइमरी फ्लोएम जो कि बाहर की जानिब मौजूद है, और साथ ही साथ क्या है, प्राइमरी जाइलम वहाँ मौजूद है, और इनसाइड पिथ सबसे जो एंड पे है, वैसे भी हमारे पास पेरिसाइकिल या पिथ प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, यहाँ नीचे आ जाएं तो ये सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ से मुराद ये है कि स्टेम का कोई पार्ट है उसका ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं। ट्रांसफर सेक्शन का तो आपको पता है, ठीक है जी, जो हम सीधी स्टैंड्स में कटिंग लें, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो अगर प्लांट्स को ऐसे आरे के साथ काटा जाए, ऐसी कटिंग्स बनाई जाएं जिससे मुंडी बने, ये जो कसाई वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है जी, ऐसे सेक्शंस को क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं, जिसके ऊपर वो रख के अपना गोश्त काटते हैं। ठीक है, ये देखें उन्होंने ट्रांसफर सेक्शन लिया है, ठीक है जी। उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या है, इसी तरह एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद जो है वो पेरिडर्म कोर कैमियम आ गई है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में एनाटॉमी में हम चले गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फ्लोएम आ गया है उसी तरह, ठीक है जी, और साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है, वेस्कुलर कैमियम की ग्रोथ है, जिसमें हमारे पास क्या है, प्राइमरी जाइलम भी आ गया है, प्राइमरी और साथ ही साथ सेकेंडरी जाइलम। अब सेकेंडरी जाइलम के साथ साथ क्या है, यहाँ पे आप देखें तो जहाँ पे ऊपर है सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्राइमरी फ्लोएम था, ठीक है जी, लेकिन नीचे क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, बिल्कुल राइट पे आप देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस हैं, यानी कि यहाँ पे कंबाइनली चल रहे हैं, प्राइमरी फ्लोएम भी मौजूद है, साथ ही साथ क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम भी मौजूद है, क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है वेस्कुलर कैमियम की। आगे चलें, पोजीशंस के हवाले से बात करते हैं। एबैक्सियल, ठीक है जी, फ्लोएम, ऐसा फ्लोएम जो कि क्या है, जिसकी पोजीशन क्या हो, एक्सटर्नल टू द जाइलम, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या है, जाइलम जो सेल्स हैं उनको अगर आप देखें तो जाइलम सेल्स को मैंने रेड मार्कर यूज़ करते हुए बनाया है, जबकि फ्लोएम सेल जो है क्या है, हमने ग्रीन मार्कर को यूज़ करेंगे, ऊपर दिया गया है। ऐसा फ्लोएम जिसकी पोजीशन क्या हो, एक्सटर्नल हो, जाइलम से बाहर बाहर मौजूद हो, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं, एबैक्सियल्स, ठीक है जी। सो फ्लोएम आउटसाइड द जाइलम इज कॉल्ड एक्सटर्नल और एबैक्सियल्स फ्लोएम, ठीक है जी। यहाँ आप देखें तो अंदर की जानिब क्या है, जाइलम टिश्यूज़ मौजूद हैं, और बाहर क्या हैं, फ्लोएम टिश्यू ग्रीन साइड पे, ग्रीन जो है क्या है, मौजूद हैं। अब ये कैसे आप याद रखेंगे कि एबैक्सियल है, बेसिकली जो पोजीशन ऑफ फ्लोएम है ये 5 तरह की हैं, ठीक है जी। तो ये 5 तरह की हैं, एबैक्सियल्स हैं सबसे पहले। अब ए क्या मतलब बनता है, अब्बा, यानी कि जो हमारे फादर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है जी। तो एबैक्सियल का मतलब क्या होगा, बाहर, यानी कि फ्लोएम की पोजीशन कहाँ पे है, जाइलम से किधर है, बाहर है, यानी कि जाइलम मीन होम, होम से क्या है, घर से बाहर की जानिब मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे, एबैक्सियल फ्लोएम। हमारे पास आगे है एडैक्सियल फ्लोएम, ठीक है जी, उसकी पोजीशन टूवर्ड्स एक्सिस है। अब जैसे किसी के फादर टीचर हों, ठीक है जी, तो वो बेसिकली क्या होंगे, फिर घर में आना जाना उनका ज़्यादा होगा, टूवर्ड्स होम, 2 से 8 तक क्या करेंगे, 8 से 2 तक वो ड्यूटी करेंगे, देन ही विल बी एट होम। सो फ्लोएम प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम। सो ऐसा जाइलम जो क्या है, हम ऐसा फ्लोएम जो क्या है हमारे पास मौजूद है
इंटरनल टूवर्ड्स द जाइलम। सो हमारे पास अब ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर के जो पैटर्न्स हैं वो क्या हैं, इंटरनली मौजूद हैं और बाहर से उसको सराउंड किया हुआ है किसने, जाइलम ने। ठीक है, फ्लोएम इंटरनली मौजूद है, तो ये क्या है, एडेक्सियल पोजीशन इसकी हो गई। ओ जी, ये रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पोजीशन ऑफ फ्लोएम पढ़ रहे थे, जो फ्लोएम के स्टैंड्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमने एबैक्सियल पढ़ा था, जो कि क्या था, बाहर की जानिब जो है वो हमारे पास फ्लोएम मौजूद था, अंदर जाइलम मौजूद है और बाहर क्या था, फ्लोएम मौजूद था। सेकेंडली हम लोगों ने एडेक्सियल पढ़ा है। ठीक है जी, उसमें क्या था, हमारे पास जो फ्लोएम है वो अंदर मौजूद है, इंटरनली मौजूद है, तो उसको सराउंड कर किया हुआ है जाइलम टिश्यू ने। ठीक है जी। थर्ड हम अब पढ़ने लगे हैं इंटरजाइलरी फाइलम। टोटल इसकी जो है वो 4 पोजीशंस मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोएम स्टैंड्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम। अब यहाँ पे आप देखें, इसको जूम करते हैं, ये देखें आप यहाँ पे हाँ जी 5 स्टैंड्स मौजूद हैं फ्लोएम के। ठीक है जी, फ्लोएम इंक्लूडेड इन द जाइलम। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास फ्लोएम है, फ्लोएम की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे ये इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड्स हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो जिसको फ्लोएम जाइलम ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो इस ऐसे फ्लोएम को क्या कहते हैं, ऐसा फ्लोएम जो कि सराउंडेड हो लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड्स हो। तो ऐसे थ्रेड लाइक स्टैंड्स मौजूद हों उसको कहते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम। तो so phloem included in the xylem is said to be the interxylary phloem. Next is the concentric phloems. तो यहाँ पे क्या है, लेयर्स मौजूद होती हैं किसकी, फ्लोएम की। यानी कि एक लेयर अगर हमारे पास जाइलम की मौजूद है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लोएम की मौजूद है, फिर हमारे पास जाइलम की लेयर मौजूद है, फिर क्या है, फ्लोएम की मौजूद है। इफ़ द इंक्लूडेड फ्लोएम प्रेजेंट इन लेयर्स अल्टरनेटिंग विद जाइलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेड कलर पे क्या है, जाइलम मौजूद है, और यहाँ पे ये चूँकि दूसरी पिक्चर है तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्लूइश कलर का फ्लोएम नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये इसकी लेयर्स मौजूद हैं अल्टरनेटिंगली, ऐसे जैसे ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है जी, तो लेयर्स क्या है, आप इस साइड पे आ जाएं। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर जो है फ्लोएम की लेयर, जाइलम की लेयर है रेड कलर की, फिर नीचे एक जो है वो एक ब्लॉक टाइप लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, वो किसकी हैं, फ्लोएम की हैं, ग्रीन कलर की। ठीक है जी, यूं ही फिर नीचे फिर सेकंड लेयर है जाइलम की, फिर आगे आप देख सकते हैं लेयर ऑफ फ्लोएम आ गई है, फिर इसके साथ साथ क्या है, फिर जाइलम की आ गई है। तो अल्टरनेटिंग लेयर्स पे मौजूद होना ये कॉन्सेंट्रिक फ्लोएम हो गया। आगे है फॉर्मिनेट फ्लोएम। इफ़ द इंक्लूडेड फ्लोएम प्रेजेंट सराउंडेड द जाइलम देन इज सेड टू बी द फॉर्मिनेट। यानी कि हमारे पास क्या है, जितने भी फ्लोएम के स्टैंड्स हैं, ठीक है जी, स्टैंड्स जितने भी हमारे पास हैं, पीछे क्या था, हमारे पास लेयर्स थी, अब हमारे पास क्या है, एक स्टैंड्स मौजूद हैं। ठीक है जी, स्टैंड्स आप देखें, अगर
क्रोमोसोम्स के हवाले से बात करें, क्रोमोसोम्स आप देखते हैं, ठीक है जी, उनके स्टैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे स्टैंड्स हैं, दोनों साइड पे एजेस बने होते हैं, ठीक है जी, साइड एजेस पे क्या होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, स्टैंड्स हैं फ्लोएम के, जो कि सराउंडेड बाय जाइलम, दैट इज सेड बी द फॉर्मिनेट। तो बेसिकली जो फॉर्मिनेट है, ये देखें आप ऐसे, यहाँ पे इधर आ जाएं, यहाँ पे स्टैंड्स हैं, ठीक है जी। तो स्टैंड्स को किसने सराउंड किया हुआ है, हमारे पास जाइलम ने आगे उसको क्या किया है, सराउंड किया हुआ है। तो ये है फॉर्मिनेट। आगे हम एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम को पढ़ने चाह रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे 4-5 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, ठीक है जी, आपकी बुक में। सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, स्वी एलिमेंट्स हैं। देन हमारे पास कंपेनियन सेल्स हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमास हैं और फाइबर्स हैं। अच्छा, पीछे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था जब जाइलम को, तो मैंने आपको कहा था कि डेफिनेटली हम ट्रिक से ही इसको जाइलम को याद कर सकते हैं। जाइलम क्या था, जाइलम के हमारे पास बेसिकली अगर जाइलम को दरमियान से काटा जाए तो ये क्या बनता है, हमारे पास जाइलम के जो है वो 2 वी बन जाते हैं। इन 2 वीज़ को इकट्ठा किया जाए तो यहाँ पे डब्ल्यू बनता है। तो जाइलम इज़ आ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट बनता है हमारे पास। तो हमने आगे चल के फिर उसको निमोनिक्स बनाए थे। तो हमारा निमोनिक्स बने थे कि अगर जाइलम है, जाइलम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं, 4 पीसीज बन जाते हैं, 4 लेंथ्स आ जाती हैं। उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो एक डब्बा नुमा बनता है, जिससे टीवी बन जाता है। तो आजकल टीवी पे क्या है, फेसबुक आ गई है। तो टीवी टू फेसबुक, ठीक है जी। और जो लास्ट वाला बी है वो हम अपनी आसानी या ज़रूरत के लिए हम उसको उल्टा करते हैं। तो एफ बी दैट विल बी कन्वर्टेड एज पी बी, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या था, टी फॉर ट्रैकॉइड्स, बी फॉर वेजल्स, पी फॉर पैरेन्काइमा सेल्स एंड पी फॉर पैरेन्काइमा सेल्स एंड एफ फॉर फाइबर्स। तो ये हमने ऐसे याद किया था। आज हम जो फ्लोएम एलिमेंट्स हैं उनको कुछ ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले आपने माइंड में रखें ये कि आप ये साइड पे देखें, एक हमारे पास सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। तो सेकेंडरी सर्टिफिकेट पर ये नीचे हमने फाइबर्स बनाए हुए हैं। तो हमने इबारत एक याद रखनी है फ्लोएम के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए, सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स पर फाइबर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SCPF आ जाएगा, S फॉर स्वी एलिमेंट्स आ जाएगा, एंड C फॉर कंपेनियन सेल्स आ जाएगा, P फॉर फ्लोएम आ जाएगा, और साथ ही साथ F फॉर फाइबर्स आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे आप याद रख पाएंगे कि फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या हैं। सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स के हवाले से कुछ बात है। सो दैट इज़ स्वी एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स एंड देन दैट ऑफ F फॉर फाइबर्स। सो इसके अलावा यहाँ पे जो फ्लोएम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, अगर उनको देखा जाए तो फ्लोएम एलिमेंट्स जो हैं उनमें हमारे पास लिग्निन की डेपोजिशंस भी पाई जाती हैं 5वें नंबर पर, ताहम वो आपके बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है जी। लिग्निन डेपोजिशन के साथ साथ हमारे पास जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे बॉर्डर पेट्स वगैरह भी इनमें आगे चल के आती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से पीछे चलें, ये देखें जनाब, सबसे पहले हैं स्वी ट्यूब्स, आपको नज़र आ रही होंगी स्वी ट्यूब्स, ठीक है जी, या स्वी एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो फ्लोएम टिश्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, स्वी ट्यूब्स हैं। इनकी कुछ यूँ है, ये दरमियान में आपको नज़र आ रही होंगी पिट्स हैं, ठीक है जी। देन देर आर द कंपेनियन सेल्स एंड देन देर आर प्लाज्मोडेस्माटास। जी सर, हाँ लिखते लो, क्या हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के हवाले से कल सिर्फ ओवरव्यू लिया था, जो हमने पढ़ा था स्वी एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर्स। यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने सिर्फ उनके नाम पढ़े थे, आज उनकी डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले हैं स्वी एलिमेंट्स। अब स्वी एलिमेंट्स जो है बेसिकली क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, स्वी एलिमेंट्स कहा जाता है। अब बेसिकली ये क्या है, लिविंग सेल है। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखनी है कि जो स्वी एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं,
ये क्या है, लिविंग है, जबकि फाइबर सेल्स जो हैं, ठीक है जी, फ्लोएम के अंदर जितने फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, नॉन लिविंग सेल्स हैं। ठीक है जी, एक बात ये क्लियर याद रखेंगे। अच्छा, ये क्या है, लिविंग सेल्स हैं, और इसके साथ साथ अब बात यह है कि जो मेच्योर स्वी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना न्यूक्लियाई जो है वो क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं। इट मीन्स कि उनके पास जो पावर ऑफ वी है ना वो क्या है, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है जी, इट मीन्स मैचुरेशन का क्या मतलब हुआ कि उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, लिग्निफाइड हो जाती हैं, म्यूसिलेजनस हो जाती हैं। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट रिएक्टर जो है वो स्वी एलिमेंट्स के पास क्या है, स्वी एरियाज़ या उनकी वॉल्स में मौजूद हैं। अच्छा, ये साइड पे देखें अगर आप, तो स्वी एक ट्यूब एलिमेंट मैंने बनाया है, तो यहाँ पे क्या है, इसके दरमियान यहाँ पे क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं, यहाँ ऊपर से भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, नीचे फिर जो है क्या है, कुछ ट्रांसलोकेशन हो रही है फूड की, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एरो एरो। अच्छा, ये इनके पास क्या है, स्वी एरियाज़ हैं। स्वी एरियाज़ का क्या मतलब है, ये परफोरेशंस हैं। ठीक है जी, आगे चल के पिक्चर में वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो बेसिकली जो स्वी एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए तो दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हैं स्वी सेल्स हैं, ये यहाँ पे मैंने साथ ही मेंशन कर दी है कि लेस स्पेशलाइज हैं, इट मीन्स कि ये कोई स्पेशलाइज सेल्स मौजूद नहीं है। ठीक है जी, और इनमें एक है स्वीट ट्यूब मेंबर्स, वो क्या है, मोर स्पेशलाइज हैं। एक जो है वो लेस स्पेशलाइज है, उनको स्वीट सेल्स कहा जाता है, जैसे हम सिंपल कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक सेल पाया जाता है। जबकि स्वीट ट्यूब मेंबर्स क्या हैं, मोर स्पेशलाइज हैं, इनमें इसका मतलब है कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है जी, आगे यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले क्या है, स्वी सेल्स के हवाले से, जिनको मैंने लिखा हुआ है लेस स्पेशलाइज सेल्स हैं विदाउट प्रोमिनेंट स्वी एरियाज। स्वी एरियाज का क्या मतलब है, स्वी एरियाज का मतलब ये है कि जो परफोरेशन हैं, जैसे आपने बच्चों पिट्स पड़ी हुई है ना पीछे, तो पिट्स क्या होती हैं, जिनसे क्या होता है, हमारे पास दो सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हैं, ठीक है जी, उनके दरमियान क्या होता है, बॉर्डर पिट्स मौजूद होती हैं। उन पिट्स के ज़रिए क्या होता है, उन पिट्स के ज़रिए जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है, चाहे वो वाटर है, अगर जाइलम है तो वाटर ट्रांसलोकेट करेंगे। ठीक है जी, तो उनसे क्या होता है, मटेरियल आगे पीछे क्या होता है, मूव ऑन होता है। यहाँ पे इसी तरह क्या है, स्वी एरियाज़ मौजूद हैं। अब स्वी एरियाज़ आप देखें अगर, तो ठीक है, स्वी एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे परफोरेशंस हैं। जैसे आप जो आटा होता है, ठीक है जी, अगर आटा है उसको आप जो छन्नी सी होती है उसमें ऐसे आप गुजारते हैं, ठीक है जी, तो उसके मोटे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, जिसको चोखर कहते हैं, वो उसके ऊपर क्या होता है, उसकी परफोरेशन है। ठीक है जी, वो परफोरेशन से पास नहीं हो सकता। ऐसे ही क्या है, स्वी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्वी एरियाज जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है कि स्वी सेल्स ये लेस स्पेशलाइज हैं, इसका मतलब है यहाँ पे जो स्वी एरियाज हैं, ऐसे परफोरेशन हैं, वो छन्नी टाइप जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को जूम इन करें तो वहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वीट ट्यूब्स हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल साथ ही आपके साथ जो है वो राइट साइड पे मौजूद है, जबकि लेटरल स्वी एरियाज आप देखें, और स्वी ट्यूब प्लेट अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेट है। इसका मतलब क्या है, इस ये जो स्वी ट्यूब प्लेट है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, परफोरेशन मौजूद हैं। ये परफोरेशंस क्या हुई हैं, ये परफोरेशंस क्या हैं, स्वी एरियाज़ हैं। ठीक है जी, अब स्वी एरियाज़ की आपको समझ आ गई। यहाँ पे ये देखें आप, आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ज़्यादा पोर्स नज़र आएंगे, इट मीन्स ज़्यादा पिट्स मौजूद हैं। बेसिकली स्वी एलिमेंट्स क्या हैं, ये एक मॉडिफाइड पिट्स हैं। ठीक है जी, वैसे तो पिट एक होती है ना किसी भी सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में क्या है, एक ही पिट मौजूद होती है, लेकिन फ्लोएम सेल्स के अंदर क्या मौजूद हैं, स्वी एरिया मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पिट्स या पोर्स क्या हैं, ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। अगर ज़्यादा तादाद में मौजूद हो तो हम उनको क्या कहते हैं, स्वी ट्यूब प्लेट कहा जाता है। ठीक है जी, वापस आइए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं स्वीट सेल्स के हवाले से। स्वीट सेल्स आर लेस स्पेशलाइज्ड एंड प्रिमिटिव। ठीक है जी, अब आप एक तो बात हमें वैसे ही क्लियर है, जो भी प्रिमिटिव चीज़ होती है हिस्टोरिकली, कैटेगोरिकली, ऑन्टोजेनेटिकली, जेनेटिकली, ठीक है जी, अब हम उसको क्या कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव से हम हमेशा जब भी सेल्स को पढ़ रहे होते हैं तो लेस स्पेशलाइज से मोर स्पेशलाइज की जानब जाते हैं। फिर मीन के स्वीट सेल्स जो क्या हैं वो प्रिमिटिव हैं, वो लेस स्पेशलाइज हुए। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि दे अकर इन द फॉर्म ऑफ टेरोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब टेरोफाइट्स क्या थे, टेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो सबसे पहले जिनके अंदर क्या है, वस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व हुए हैं, यानी कि ज़ाइलम जो है सबसे पहले जिनके अंदर
इवॉल्व हुए। आगे जिम्नोस्पर्म्स हैं वो लिक्विड सेल्स हैं। यानी कि अब स्वीट सेल्स क्या हैं, प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव से मुराद है पुराने प्लांट्स में। अब एंजियोस्पर्म्स क्या हैं, उनसे बाद आने वाले हैं जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ सीड प्रोड्यूस करते हैं जिनमें हम फ्रूट वगैरह खाते हैं। जितने एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या हैं, वो मोर स्पेशलाइज हैं। लिहाजा ये लेस स्पेशलाइज सेल्स हैं। स्वीट सेल्स जो हैं वो क्या हैं, लेस स्पेशलाइज हैं। लेस स्पेशलाइज होने की वजह से क्या होंगे, इनके पास जो सेल्स हैं ये सेल्स जो हैं वो टीरोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट हैं। आगे है elongated cells with a steep inclined end walls. Three areas are located on the lateral walls. आप देख सकते हैं ये lateral walls, यहाँ पे lateral पोजीशन जो है इसकी lateral पोजीशन है यहाँ पे मौजूद है। Very rarely end walls are also possessed three areas. अब ये बात क्या हुई कि ये लेस स्पेशलाइज है। इनका सिंपल अगर कहा जाए तो ये लेस स्पेशलाइज है और साथ ही साथ क्या है, इनमें प्रोमिनेंट थ्री एरियाज मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे हमारे पास अब सी एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब सी एलिमेंट्स क्या हैं, मोर स्पेशलाइज हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर स्पेशलाइज सेल्स हैं। ठीक है जी, यानी कि सेकंड फॉर्म, पहली हमारे पास क्या थी, सी सेल्स, यानी कि वो सिंपल वाले जिसमें एक सेल होता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, मोर स्पेशलाइज सेल्स आ गए। अच्छा जी, ये बेसिकली क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सिलेंडर्स हैं जो कि प्रोमिनेंट फ्री एरियाज है। अब क्या था, स्वी सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट एरियाज मौजूद नहीं थे और ये क्या है, ज्वाइन एंड टू एंड, यानी कि ये एक सेल है, एक सेल के साथ क्या है, दूसरा सेल है। आप इसको अगर देखें, ये देखें यहाँ पे ये परफोरेशन मौजूद हैं, साथ ही साथ एक सेल है ना, ये बड़ा सेल दरमियान में, इसके साथ एंड टू एंड क्या है, ऊपर एक और सेल लगा हुआ है, नीचे एक और सेल है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, तीन सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एडवांस टाइप ऑफ स्वी एलिमेंट, स्वी एलिमेंट की क्या है, एडवांस टाइप है। अब आपने स्वी सेल्स को देखा था, वो क्या थे, प्रिमिटिव थे, लिहाजा वो किधर पाए जाते हैं, ट्रेडोफाइट और साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज़ हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, बैक टू बैक एक दूसरे के ऊपर ऐसे मौजूद हैं, जैसे आप चेयर्स लगाते हैं, जब आपका पेपर हो रहा होता है तो एक बच्चा आ गया, उसके पीछे एक, उसके पीछे हो। ठीक है जी, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज़ हो गई। Each cell is called sweet tube member or the sweet tube elements. Sweet areas are located on the end-to-end walls. फिर वही बात आ गई, एंड टू एंड मौजूद हैं। स्वी एरियाज और मोर स्पेशलाइज इन स्वी ट्यूब्स एंड स्वी सेल्स। डेफिनेटली ये मोर स्पेशलाइज हैं, लिहाजा क्या है, स्वी एरियाज यानी परफोरेशन, वो छन्नी जो है वो या पोर्स हैं जिनसे क्या है, फूड जो है ट्रांसलोकेट होगी, इधर से उधर मूव होगी, वो ज़्यादा मौजूद हैं। स्वी प्लेट्स, अब क्या है, अ पार्ट ऑफ द सेल बीइंग स्वी एरियाज, ऐसा एरिया। स्वी प्लेट अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज स्वी प्लेट, तो स्वी प्लेट क्या है, स्वी प्लेट ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या होते हैं, परफोरेशन या पोर्स मौजूद हैं जिनको हम स्वी एरियाज कहते हैं। स्वी एरियाज पोजेशन, जो भी एरिया पोजेस कर रहा है उसको स्वी प्लेट कहते हैं। जब ज़्यादा पोर्स एक कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे हमारे पास होता है एक सेल होता है, सेल से क्या होता है, बहुत से सेल जब एक सब जगह पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं। ऐसे ही अगर एक परफोरेशन मौजूद है तो वो क्या है, स्वी सेल होगी, जबकि ज़्यादा परफोरेशन मौजूद हैं या पोर्स मौजूद हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, स्वी एरिया कहते हैं। जब स्वी एरिया इकट्ठा होता है तो वो क्या बना देता है, एक स्वी प्लेट बना देता है। समझ आ गई बच्चों। आगे एंड वॉल्स ऑफ द स्वी ट्यूब इंक्लाइन टू ट्रांसफर्स। ठीक है जी, तो ये देख लें इंक्लाइन प्लेन में भी मौजूद हैं और बेसिकली क्या है, इंक्लाइन टू ट्रांसफर सेक्शन में। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, जैसे वही बूंदी वाला हम वैसे दरमियान से रख के काट दें, जैसे आप मूली या गाजर काटते हैं। ठीक है जी, तो आप अगर देखें तो ये सेल मौजूद है, ये देखें ये तीन कुल सेल्स है ना, ये नीचे से एक, ये दूसरा और ये तीसरा। आप देखें यहाँ पे स्वी प्लेट मौजूद है, नज़र आ रही है, साथ ही स्वी ट्यूब है। ये पूरी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा एक सेल का, उसे क्या कहेंगे, स्वी ट्यूब कहेंगे। ठीक है जी, और जबकि जहाँ पे परफोरेशन है या पोर्स हैं उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे स्वी एरियाज या स्वी प्लेट कहेंगे। अच्छा, 10 मिनट की हो गई है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं एक मिनट। स्वी एरियाज, अच्छा मॉडिफाइड पिट्स। अब बेसिकली स्वी एरियाज क्या हैं, वही मैंने पीछे बात कर ली है कि ये क्या है, मॉडिफाइड पिट्स हैं। ठीक है जी, तो जैसे स्ट्रॉ लाइक प्रोलोंगेशंस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स कॉल्ड स्वी एरियाज। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स। अब स्ट्रॉ लाइक, स्ट्रॉ ये जिससे आप बोतल पीते हैं, ये क्या है, ऐसे ही इलोंगेटेड परफोरेटेड एरियाज हैं। इलोंगेशन की कैसे है, ऐसे ही स्ट्रॉ लाइक है।
और इसमें क्या होता है, डिफरेंट पिट्स होती हैं। अब एक है प्राइमरी पिट्स हैं, ठीक है जी। अब देखें, अब दे आर डिफरेंट देन द प्राइमरी पिट्स इन टर्म्स हैविंग। अब जो हमारे पास बेसिकली बॉर्डर पिट्स हैं या पिट्स हैं, उनमें और स्वी एरियाज में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है ए, आप देखें, कनेक्टिंग स्टैंड्स आर मच थिकर देन प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ प्राइमरी पिट्स। अब जैसे आर्म पिट होती है ना, एक सेल से दूसरे सेल का कनेक्शन क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा उसको कहते हैं ना। एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा कायम होता है। जैसे आपने पीछे जब हम पिट्स पढ़ रहे थे तो बॉर्डर पिट पड़ी थी, एक हाफ बॉर्डर पिट पड़ी थी, ठीक है जी बच्चों। जो बॉर्डर पिट होती थी उसका क्या था, वहाँ पे दो क्या थी, इलॉन्गेशंस सी मौजूद थी। जहाँ पे दो सेल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो इलॉन्गेशन है, दरमियान में क्या थी, एक जैसे पाइलस होता है बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन में, ऐसे एक पाइलस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद था। वो क्या था, प्लाज्मोडेस्माटा, उसकी क्या है, वो बेसिकल परफोरेशन जिनसे क्या होता है, चीज़ें आगे पीछे पास ऑन होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, थिकर प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ठीक है जी। बेसिकल स्टैंड में क्या है, थिकनेस आ गई है। एक बात, ईच कोर ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल सिलेंडर ऑफ द कैरोल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। और इसमें क्या होता है, जो स्मॉल सिलेंड्रिकल, वो जैसे दो सेल्स के दरमियान जो पिट है, ठीक है जी, उस पिट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पोजीशन होती है उसमें, ठीक है जी। दो डिफरेंस हैं, ये क्या है, एक थिकर है और दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट टाइप स्मॉल सिलेंडर मौजूद होता है। आगे बात है स्वीप प्लेट्स के हवाले से। अब स्वीप प्लेट्स अगर आप देखें, ठीक है जी, तो दोज पार्ट ऑफ द सेल दैट बी स्पेशलाइज फी एरियाज आर कॉल्ड स्वीप प्लेट्स। अगर एक सेल हो तो उसको सेल कहते हैं, जबकि एक से ज़्यादा सेल अगर आपस में मिल जाएं और एक फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको क्या कहते हैं, उसको टिश्यू कहते हैं। ऐसे ही अगर एक पोर हो तो उसको क्या कहते हैं, परफोरेशन कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, पिट कहते हैं, बॉर्डर पिट कहा जाता है या पिट कहते हैं। जबकि एक से ज़ायद पिट्स जब हमारे पास मौजूद हों, यानी कि एक से ज़ायद पोर्स मौजूद हों जिनसे क्या हों, चीज़ें मूव ऑन करें, पास ऑन करें, तो इनको क्या कहते हैं, हम स्वी एरियाज़ कहते हैं। अब स्वी एरियाज़, जब बहुत से स्वी एरियाज आपस में कंबाइनली एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का, तो उसको क्या कहेंगे, स्वी प्लेट कहा जाएगा। सिंपल स्वी प्लेट अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल लार्ज एरिया होता है, ठीक है जी, एक सिंगल एरिया होता है। अब आप देखें यहाँ पे सिंपल में क्या है, लार्ज एक सिंगल एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें, आप देखें तो ये क्या है, सिर्फ एक ही बंडल शीट मौजूद है जिसके अंदर क्या है, स्वी एरियाज मौजूद है, ठीक है। ये होगी सिंपल। आगे है कंपाउंड, एक है उसके नीचे एक और रो है, उसके नीचे थर्ड रो है, उसके नीचे फोर्थ रो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पांचवी रो है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या है, पाँच या पाँच से ज़ायद जो है क्या है हमारे पास स्वी एरियाज मौजूद है जिनसे क्या होगा, फूड ट्रांसलोकेट करेगी। समझ आ गई बात आपको। अगर कंपाउंड में अब यही है कि मेन एरियाज मैनी स्वी एरियाज हैं, जैसे स्क्लेरिफॉर्म या रेटिकुलेट प्लैनेट हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे है स्वी एलिमेंट्स, वॉल स्ट्रक्चर एंड द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम स्वी एलिमेंट्स जो हमने जितने पढ़े हैं, जहाँ से क्या होता है, यानी कि ये दरवाजे हैं जिनसे क्या होती है, फूड ट्रांसलोकेट होती है, उनको स्वी एलिमेंट्स कहते हैं या स्वी प्लेट्स कहा जाता है, या परफोरेशन कह सकते हैं, या आप इनको पिट्स कह सकते हैं, ठीक है जी। ओल्डर फैशन में आपको इनको पिट कहते थे और अब हम इनको क्या कहते हैं, स्वी प्लेट्स या स्वी एरियाज कहते हैं। तो उनकी अगर ओवरऑल कंपोजिशन देखी जाए तो यहाँ पे क्या है, सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है जी। ये उनमें क्या होता है, सेलुलोज और पैक्टिन होते हैं। उसके बाद थिकनेस जो है वो वेरियस है, यानी कि वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, साथ ही साथ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब होगा, अगर एक सेल टाइप के या एक परफोरेशन मौजूद है, एक छन्नी मौजूद है, जिससे क्या होगा, एक दरवाज़ा मौजूद है जिससे और से जो है फूड ट्रांसपोर्टेट होगी, तो होमोजीनियस हो गया। और हेट्रोजीनियस कौन से हो गए, हेट्रोजीनियस में दो लेयर्स मौजूद होती हैं। हेट्रोजीनियस को अगर आप देखें तो उनमें क्या है, थिन क्लोजर टू द, इसमें दो लेयर्स हैं, एक थिन है और एक थिक है। जो थिन लेयर है वो मिडिल लेमेला के साथ क्लोजली अटैच होती है, जबकि थिक लेयर के अंदर होती है साइटोप्लाज्म के साथ।
अच्छा बच्चों एक बात याद रखनी है, साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, विस्कस एक मटेरियल होता है जिसपे क्या होती हैं ऑर्गेनाइज मौजूद होती हैं। जैसे हम जो बाइक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या है, या आप मशीन वगैरह होती हैं उनको ऑयल हम देते हैं। इसी तरह का साइटोप्लाज्म का फंक्शन है कि वो ऑर्गेनाइज को क्या रखता है, टर्गर प्रेशर उनको मेंटेन रखता है, उनकी कई मेंटेन रखता है। तो ऐसे ही क्या है, जो थिकनेस है वो क्या है, उसके उससे रिलेटेड क्या होगी। अब जितना तेल अच्छा होता है वो क्या होता है, थिक होता है। ऐसे ही क्या बात है, जो हमारे पास थिक एरियाज़ हैं, ठीक है जी, वो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड होंगी। और जबकि थिन जो पतले एरियाज हैं वो क्या है, मिडिल लैमेला के साथ होंगी। इफ इनर लेयर इज लिस्टीरियस देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूरियस लेयर। ठीक है जी। अब लिस्टीरियस का क्या मतलब है, लिस्टीरियस का मतलब ऐसा ऐसे सेल्स या ऐसी लेयर होना जो कि क्या हो, ऐसे विजिबल हो, ज़्यादा क्या हो, विजिबल हो। अब जैसे मिसाल है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हिजाब वगैरह पहनते हैं, ठीक है जी। तो दे विल बी सेड टू बी नॉन लिस्टोरियस, ठीक है जी। जबकि लिस्टोरियस कौन से होंगे, जो कि ओपन है, मिसाल है, ठीक है जी, जो कि ज़्यादा क्या है, विजिबल उनकी एनाटॉमी है। इस तरह आप सेल्स को अगर देखा जाए तो ऐसे सेल्स जिनमें क्या है, एक बहुत ही विजिबल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, लिस्टीरियस सेल कहेंगे। और जिनमें विजिबिलिटी नहीं है, यानी कि ऊपर क्या है, म्यूसिलेज है या लिग्नेंट की डेपोजिशन है या कुछ भी है, ठीक है जी, उनके ऊपर कुछ डेपोजिशन है जिसकी वजह से हम उनको क्लियरली देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है, वो कौन से होंगे, नॉन एक्टिवियस लेयर होगी या फिर क्या होगी, उसको नॉन लिस्टीरियस सेल लेयर कहा जाए। अच्छा बच्चों आगे यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है वेजल्स और स्वीट ट्यूब्स के हवाले से, तो इस को देख लेते हैं, ठीक है जी। आप अपनी बुक यहाँ पे खोल लें क्योंकि ये पिक्चर शायद इतनी क्लियर ना हो, ठीक है बेटा। जब ये हम स्टार्ट करेंगे तो आपने बच्चों बुक खोल लेनी है, बुक को सामने रखना है, पेज 214, ठीक है। इसको यहाँ से डिस्कस करेंगे, साथ साथ में पिक्चर्स आपको दिखाता जाऊँगा आगे। अब जो वेजल्स हैं ओपन एंड्स, ठीक है जी, ओपन एंड्स हैं। इसका मतलब है कि वेजल्स में क्या है, ओपन एंडिंग होती है, जबकि स्वीट प्लेट्स आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द स्वीट ट्यूब्स। अब जो वेजल्स हैं, ठीक है जी, उनका क्या होगा, हमारे पास जो वेजल की एंडिंग है वो क्या होगी, वेजल की एंडिंग ओपन है। आप देखें, ये यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है जी, तो यहाँ पे स्वीप प्लेट्स मौजूद हैं, ठीक है जी। ये देखें आप, फ्लोइंग वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या है, स्वीप प्लेट्स मौजूद हैं। जबकि जो बेजल्स होती हैं उनकी क्या होती हैं, ओपन एंडिंग होती हैं, यानी कि ओपन पिट होती है, ठीक है जी। जबकि हमारे पास जो स्वी एलिमेंट्स हैं उनमें आपने देख लिया स्वी ट्यूब्स या स्वी एरियाज मौजूद होते हैं। यहाँ पे भी आप देखें, ये देखें, ये ऊपर क्या है, परफोरेशन या स्वी प्लेट पोर्स मौजूद है। एक बात क्लियर, वेजल्स आर वाइडर, दीज आर वेरी नैरो। अच्छा, वेजल जो होती हैं, अब डेफिनेटली उनके मुंह जो खुला हुआ है वेजल का, जो लास्ट एंडिंग है वो क्या है, काफ़ी ओपन है। लिहाजा फिर क्या हुआ, वेजल्स के ओपन एंड है और ये क्या है, वाइडर है, खुली है अंदर से। जबकि स्वीट ट्यूब्स जो है क्या है, नैरो। अगर आप यहाँ पे देखें, ये बच्चों देखो आप, ये फूड ट्रांसलोकेशन हो रही है, ठीक है जी, ये ऊपर से नीचे तक आ रही है। तो दरमियान में आप देखते हैं ये क्या है, थिक सेल्स हैं, क्या है, थिक है। अच्छा आपको याद होगा जब मैं हम क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि थिकनेस जब आएगी तो अंदर से ल्यूमेन या कैविटी जो है, ठीक है जी, वो क्या हो जाएगी, नैरो डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नैरो डाउन। यहाँ पे फिर क्या है, स्वी प्लेट्स के अंदर चूँकि परफोरेशंस आ गई हैं, तो परफोरेशंस आने की वजह से क्या है, डेपोजिशन है, और डेपोजिशन की वजह से ये क्या है, नैरो है। अब बात समझ आ गई आगे। दीज हैव वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग इन देयर वॉल्स, ठीक है जी, नो सच स्पेशलाइज्ड थिकनिंग्स आर फाउंड, ठीक है जी। अब वेजल में क्या है, एक विजिबल थिकनेस है, जबकि जो हमारे पास स्वीट ट्यूब्स हैं उनमें थिकनेस मौजूद ऐसे विजिबल स्पेशलाइज नहीं है। वो स्पेशलाइज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, परफोरेशन पोर्स मौजूद हैं। आपने पीछे सिंपल और कॉम्प्लेक्स में ये देखा था ना, यहाँ पे देखें, ये जो कंपाउंड था, कंपाउंड में क्या है, आप देखें बार बार क्या आ रही हैं, परफोरेशन आ रही हैं या स्वीट प्लेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी वजह से क्या है,
यहाँ पे ख़ास तौर पे कोई थिकनिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बार बार क्या आती है, यहाँ पे स्वी पेड्स आ जाती हैं, जबकि उनमें क्या होता है, डेपोजिशन होती है। ठीक है जी। थर्ड स्टेप हमारा रह गया था, दीज हैव थिक रिजिड एंड लिग्निफाइड वॉल्स, और इनकी क्या होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं और सेलुलोज। अब यहाँ पे थिक हैं, वेजल्स में क्या होता है, थिक वॉल्स पाई जाती हैं, जबकि इनमें क्या है, सेलुलोज। वो तो आपने पढ़ ही लिया है ना, क्योंकि हमारे पास वीडियो वगैरह हैं, ये क्या है, इनमें लिग्निन और पेक्टिन की पोजीशन, इनमें सेलुलोज और पेक्टिन मौजूद होता है, ये सेलुलोज इनमें पोजीशन होती है। नेक्स्ट, वेजल जो है क्या है, डेड हैं, जबकि स्वीट ट्यूब्स क्या हैं, अलाइव हैं। मैंने आपको बताया है कि फ्लोएम के तीनों मेंबर्स क्या हैं, अलाइव हैं, जबकि एक फाइबर्स आगे आगे लास्ट पे, ठीक है जी, वो क्या है, डेड है। ठीक है। दीज आर परमिएबल टू द बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, दे आर सेमी परमिएबल। अब परमिएबल का क्या मतलब हुआ, जो आपस में चीज़ों को क्या हुई है, देखें आप, ये सीमेंट सा बना हुआ है, इसके ऊपर क्या है, वाटर अगर हम पास करते हैं तो क्या है, पानी यहाँ से सीधा नीचे चला जाता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, परमिएबल है। तो अब आप देखें, ठीक है जी, वेजल्स क्या हैं, परमिएबल हैं, जबकि हमारे पास जो स्वीट ट्यूब्स हैं वो क्या हैं, नॉन परमिएबल या सेमी परमिएबल है। ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, फिर वही वजह है जो आपने पीछे देखा है, क्योंकि बार बार स्वीट प्लेट्स आ जाती हैं, तो इस वजह से ये क्या है, इतनी ज़्यादा परमिएबिलिटी नहीं है। They have low sap concentration, they have high sap concentration, they do not have turgor pressure. The turgor cells have the high turgor pressure. अब यहाँ पे देखें आप, टर्गल प्रेशर उनका जो क्या है वो नहीं होता, क्योंकि क्या है, वो अंदर से हैं, वाइड है, लिहाजा पे टर्गल प्रेशर मौजूद नहीं होता। आपकी जो कोई भी मोटर हो, आप पानी डालते हैं, लगाते हैं, ठीक है, जिसका आप आगे हाथ रखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे टर्गल प्रेशर आ जाता है, उस पाइप में क्या आ जाता है, टर्गल प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी थोड़ा सा प्रेशर से आगे जो एंड वाल है वहाँ से निकलता है। जबकि आप देखें यहाँ पे जो टर्गल प्रेशर है वो वेजल्स में चूँकि वाइड हैं, लिहाजा उनमें टर्गल प्रेशर नहीं होगा, जबकि जो हमारे पास स्वीट ट्यूब्स हैं वो अंदर से नैरो होती हैं, लिहाजा उनमें क्या होता है, टर्गल प्रेशर होता है। बात समझ आ गई। पार्शली कोलैप्स्ड हैं और ये क्या हैं, डिस्टेंट हैं, और प्रेशर फंक्शनिंग होती है इनकी, डेफिनेटली पोर्स मौजूद हैं और साथ ही साथ नैरो हैं, जिसकी वजह से क्या है, फूड प्रेशर से ऊपर एक्सर्ट होती है। दे आल्सो ऑब्जॉर्ब वाटर, दे एक्सक्लूड्स सेल सैप एंड कट डाउन। ठीक है जी। तो ये इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, जबकि इनमें सेल सैप होता है। दे ट्रांसलोकेट्स बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, दे ट्रांसलोकेट सॉल्यूट्स ओनली। अब ये सॉल्यूट क्यों ट्रांसलोकेट करते हैं, ठीक है जी, अगर आप देखें तो ये इनकी ट्रांसलोकेशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की है, वेजल्स की, क्योंकि वो अंदर से क्या है, वाइड है, लिहाजा वो क्या है, सॉल्यूट भी और साथ साथ सॉल्वेंट भी, दोनों क्या करेंगी, ट्रांसलोकेट करेंगी। जबकि सॉल्यूट जो है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे ट्रांसलोकेट होंगे इन पोर्स से स्वीट ट्यूब्स में। साथ ही साथ आगे ट्रांसलोकेशन जो है स्पीड अप टू 75 centimeter, and that of translocation speed in the sweet tube is of 5 centimeter maximum। नैरो होने की वजह से इनकी जो ट्रांसलोकेशन स्पीड है वो लेस है, ठीक है, क्योंकि अंदर से नैरो है। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात आई थी सेलुलोज, आप देख लें बच्चे, सेलुलोज कैसे है, ये प्लांट सेल है, यहाँ से ये पे सेलुलोज के फाइबर्स हैं, आगे माइक्रो फाइबर्स हैं, और ये क्या है, चेन्स ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज आप देख लें, इसका कुछ यूँ स्ट्रक्चर है, ये किधर प्रेजेंट होती हैं, अब बंदा पूछ भी नहीं सकता। तो बच्चों ये सेलुलोज जो है वो क्या है, सेलुलोज पेक्टिन, इसका हिस्सा होती है स्वीट ट्यूब्स या स्वीट एलिमेंट्स का होता है। ये बच्चों आप देख लें, यहाँ पे बेटा ये आप पेक्टिन की डेपोजिशन देख लें सेल्स के अंदर, ठीक है जी, ये यहाँ से क्लियर और विजिबल हो गया। बाकी ये परफोरेशन प्लेयर्स और वेजल मेंबर्स हैं, ये ट्राइकार्डियल फाइबर जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, परमिबिलिटी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास चले, ये अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, हमने पहले स्वीट ट्यूब्स स्वीट एलिमेंट्स को पढ़ा था, साथ साथ कंपैरिजन पढ़ा था वेजल्स और स्वीट ट्यूब्स के हवाले से। अब जो हमारे पास फ्लोएम का सेकंड एलिमेंट है, जो कि कंपेनियन सेल्स हैं और यूनियन सेल्स हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बेसिकली
ये क्या हैं, ये भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि जिनकी एसोसिएशन होती है स्वीट ट्यूब्स के साथ, और ये बेसिकली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये बात है कि ये जो स्वीट ट्यूब हैं, ठीक है जी, स्वीट ट्यूब कंपेनियन सेल्स हैं, ये जेनेटिकली इनकी जो डेवलपमेंट है वो एक सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से होती है। अब यानी कि बात ये हुई कि जो हमारे पास स्वीट ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, ये आपस में क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है, जो बर्थ है, वो क्या है, सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से हुई है। जैसे आपने एपिकल मेरिस्टेम पीछे पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था, हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है क्या है, उसमें सेल इनिशियल सेल्स होते थे। इसी तरह इट मीन्स कि इनका जो सेम पीछे इनिशियल सेल है वो सेम है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये आता है हमारे पास लार्जर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। या तो वो लार्जर सेल्स स्वीट ट्यूब्स जितने हो सकते हैं, जितने स्वीट ट्यूब्स हैं उतने ही कंपेनियन सेल्स होते हैं, या उनसे शॉर्टर होते हैं, या उन जितने होते हैं। इसके साथ साथ कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली उनका जो न्यूक्लियस है वो रिटेन रखते हैं, ठीक है जी, एट मेच्योरिटी इवन देन, ठीक है जी। उसके साथ साथ इनमें राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और सम कंपेनियन सेल्स के अंदर की प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पे अगर देखें तो सी एलिमेंट्स क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, जो कि जिनकी एसोसिएशन किसके साथ है, पैरेन्काइमा सेल्स के साथ है। तो इनको सेल्स को कंपेनियन सेल कहा जाता है। साथ ही साथ वो तो शॉर्टली मैंने बताया था, स्वीट ट्यूब मेंबर्स एंड कंपेनियन सेल्स अराइज फ्रॉम द कॉमन मदर। देख लें आप, वही बात आ गई, यानी कि इनका जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, या इनिशियल सेल है या मदर सेल है, वो सेम है इनका। इसके बाद नंबर ऑफ द कंपेनियन सेल्स वेरीज फ्रॉम वन टू मैनी, ठीक है जी, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कंपेनियन सेल्स आर नैरो देन द स्वीट ट्यूब्स, ये उनसे क्या होते हैं, थोड़े नैरो होते हैं। आगे अगर बात करें तो कंपेनियन सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, और स्वीट ट्यूब्स में कनेक्टेड टू द स्वीट ट्यूब बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अब जो स्वीट ट्यूब के साथ इनका कनेक्शन है, यहाँ पे स्वीट एलिमेंट्स या परफोरेशन प्लेट्स या फिर उन स्वीट एरियाज के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि सेल टू सेल है, एक सेल से दूसरे सेल का जो कनेक्शन होता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके अलावा इनके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, प्लास्टिक राइबोसोम्स होते हैं, साथ ही साथ एक्टिवली मेटाबॉलिकली होते हैं। ये फिजियोलॉजिकली एसोसिएशन जो है वो इनकी स्वीट मेंबर्स के साथ किसके हवाले से है, प्लाज्मोडेस्माटा से है। अच्छा, कंपेनियन सेल जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इसके साथ साथ कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं किधर, ट्रेडियोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में। आपने देखा था जो हमारे पास पीछे सी एलिमेंट्स के पहले सेल्स हैं जिनको सी सेल्स कहा जाता था, वो किधर मौजूद थे, जिम्नोस्पर्म्स और लो वेस्कुलर प्लांट्स ट्रीडोफाइट्स में मौजूद थे, जबकि ये कंपेनियन सेल्स इनमें मौजूद नहीं होते। कोनिफॉर्म्स जिनको वगैरह में फ्लोइंग सेल्स जो है वो क्या है, क्लोजली एसोसिएशन होती है इनकी स्वीट ट्यूब्स के साथ। इसके साथ साथ अब जो सेल्स जो कोनिफॉर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है जी, जिनको में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ क्लोजली रिलेटेड या क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, उनको अल्ब्यूमिनस सेल कहा जाता है। उनको जेनेटिकली इनका आपस में कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है। जैसे आपने देखा है कि जेनेटिकली जो है क्या है, स्वीट ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का आपस में क्या पाया जाता है, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है जी। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो हमारे पास कंपेनियन सेल्स हैं वो नहीं पाए जाते, लिहाजा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अल्ब्यूमिनस सेल्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली कॉनिफॉर्म्स जिनको में क्या पाया जाता है, अल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स की जो अगर देखा जाए, दी सेल्स स्टेन डीपली विद साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स एंड आर कंसिडरेबली रिच इन द प्रोटीन। जैसे वहाँ पे पाया जाता था कि सम कंपेनियन, किसी किसी कंपेनियन सेल में क्या है, पी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दे आर रिच इन कंपेनियन सेल्स। और बाकी ये है कि these cells die when the companion cells are disorganized। जब डिसऑर्गेनाइजेशन होगी कंपेनियन सेल्स में तो ये सेल्स क्या होंगे, मर जाएंगे। इसके अलावा ये जो इनकी पीरियड हैं, ठीक है जी, लोडिंग और अनलोडिंग है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और इनकी एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, किसकी, अल्ब्यूमिनस सेल्स की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स जो हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथ ही साथ फाइबर को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। अब बेसिकली फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो क्या हैं, ये कंसर्निंग हैं विद द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल या अकोमोडेशन ऑफ टैनिस एंड राइजन्स। इसमें क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, आपने पीछे पढ़ा था जब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स जो कि जाइलम और फ्लोएम के साथ ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अरेंज थे। वो भी बेसिकली क्या थे, उनमें ऑर्थिक और स्टीलेट वगैरह फॉर्म्स पाई जाती थी पैरेन्काइमा की। वो भी स्टोरेज में और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे। ये भी क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स में ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, ठीक है जी, जो कि क्या करते हैं, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जहाँ पे टैनिस और राइजन जो है वो अकोमोडेशन होती है, वहाँ डेपोजिशन होती है। उसके अलावा जनाब पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल जो है वो उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने दिखाया आपको। ठीक है जी, आप इसमें देख सकते हैं ठीक ठाक कैविटी है और यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज होगी रेजेंस और टैनिस की। अच्छा जी, आगे है आगे बात है कि ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये उसी सेम मदर सेल से, जिससे क्या है स्वी एलिमेंट जो हमारा पहला एलिमेंट है फ्लोएम सेल का वो अराइज हुआ है, उसी से ये भी अराइज हो सकते हैं बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपेनियन सेल्स। जब तक कंपेनियन सेल्स नहीं बनते तब तक फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स और स्वी एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम मदर सेल से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जनाब ये लिविंग है, साथ ही साथ क्या है, थिन वॉल्ड और इनमें प्राइमरी पिट्स पाई जाती हैं। ठीक है जी, ये देखें बच्चों, यहाँ पे ये जो आपको स्काई ब्लू कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये सेल्स क्या हैं, ये मदर सेल्स हैं। ठीक है जी, इनसे क्या अराइज होंगे, स्वी एलिमेंट्स अराइज होंगे और साथ ही साथ क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स अराइज होंगे। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जब कंपेनियन सेल्स का अराइजल यहाँ से हो जाएगा, जब वो अराइज होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो आगे चल के फ्यूजिफॉर्म और आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, वो फ्यूजिफॉर्म सेल से अराइज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या है, दो तरह से अराइज होते हैं। अब आप देख लें, ये दो जगहों पे मौजूद होते हैं या दो जगह हैं इनकी अराइजल की, इनकी फॉर्मेशन की। पहली है प्राइमरी फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। तो प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी कोई भी टिश्यू होगा तो वो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि वो हमारी अर्ली ग्रोथ है, जो कि फ्लैश लीव्स वगैरह होते हैं, जो फ्लैश पार्ट्स होते हैं, फ्रेश पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे अराइज होते हैं। तो लिहाजा ये क्या है, एलोंगेटेड हैं और लॉन्ग एक्सिस पे पैरेलली प्रेजेंट हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ के साथ साथ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आप देखें, ये प्राइमरी फ्लोएम की एक तस्वीर है। ठीक है जी, ये प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है जी, तो ये क्या है, एलोंगेटेड और लॉन्ग एक्सिस पे लॉन्गिट्यूडिनली वेस्कुलर टिश्यूज़ के साथ साथ। ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो सेंट्रल कैविटी या सेंट्रल पिथ आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो डार्क है, ऐसे ब्राउनिश डार्क है, ये बेसिकली क्या है, जाइलम और फ्लोएम के तमाम टिश्यूज़ हैं। और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स मौजूद हैं जो कि किस फॉर्म में है, एलोंगेटेड और लॉन्ग एक्सिस पे हैं। अच्छा जी, सेकेंडली क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब अराइज होती है, जब पौधा जो है वो क्या है, गिर्थ में या आपकी आप ये कह सकते हैं पिथ और कॉर्टेक्स के सेल्स में क्या होता है, पिथ जो उसका सेंट्रल पार्ट है, उसमें जब एडिशन होती है सेल्स की, तो वहाँ पे पाए जाने वाले सेल्स या वहाँ पे ग्रोथ पाने वाले पैरेन्काइमा सेल्स को क्या कहेंगे हम, उनको सेकेंडरी पैरेन्काइमेटोज सेल्स कहा जाएगा। ये दो तरह से अराइज होते हैं, ये एक एक्सियल रे है जो आपने पीछे भी पढ़ा हुआ, और एक रे सिस्टम। एक्सियल रे से जो है, एक्सियल रे का क्या मतलब होगा, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जो कि एक्सियल सेल से पाए जो है वो अराइज होंगे। ठीक है जी, जो एक्सियल सेल से अराइज होंगे उन्हें क्या कहेंगे, एक्सियल रे सिस्टम के सेल्स कहा जाएगा उनको, जो कि सेकेंडरी फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होंगे।
उसके अलावा जो ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जो कि रे सिस्टम से, रे क्या है, ये एक लकीर टाइप है। जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने ड्रा करके आपको दिखाई थी, यहाँ पे अब ज़्यादा क्लियर पिक्चर है। आप देखें एक्सियल सेल्स क्या हैं। एक्सियल सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ये माइन्यूट सेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स नहीं हैं। ये क्या है, राउंड हैं, ठीक है जी, राउंड, या आप इनको ओवल कह सकते हैं, ठीक है जी। ये इनकी क्या है, फॉर्मेशन है। तो ये एक्सियल रे सेल्स हो गए। अच्छा, दूसरे हैं हमारे पास रे सिस्टम के सेल्स हैं, जो कि क्या हैं, रे सिस्टम बनाते हैं। अब आप देख लें, रेज़ क्या होती हैं, लकीरें होती हैं। तो ये आपको यहाँ पे रेज़ में 2 एरोज़ यहाँ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सेल्स क्या हैं, बैक टू बैक ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्या है, उनकी फॉर्मेशन है। उससे उन्होंने क्या बनाई है, एक रे बनाई है। रे यही हो गया जैसे आप अरेंजमेंट बनाते हैं क्लास में, ठीक है जी। एक बच्चा है, उसके पीछे दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ठीक है जी। तो ये अब एक कतार बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया रे सिस्टम। आगे हमारे पास हैं फाइबर्स। ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। आपको याद होना चाहिए, हमने बात की थी कि सेकेंडरी सर्टिफिकेट पर फाइबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ था, स्वी एलिमेंट्स हो गया सेकेंडरी से, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंडरी एलिमेंट्स, ठीक है जी। फिर आपने आगे स्वी एलिमेंट्स के बाद आपने फाइबर ये पीछे पढ़े हैं, आपने पीछे कंपेनियन सेल्स, सी फॉर सर्टिफिकेट एंड सी फॉर कंपेनियन सेल्स। देन आपने पी फॉर पर फाइबर हम पढ़ रहे थे, तो पैरेन्काइमा सेल्स आ गए, ठीक है जी, वो आप पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट हमारे पास बचते हैं फाइबर्स। अच्छा बच्चों, वैसे जो है वो ये 4 तो आपने याद रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इनकी 2 और भी फॉर्म्स थी। वो फॉर्म्स हमारे पास क्या थी, स्क्लेराइड्स, ठीक है जी। स्क्लेराइड्स हैं, वो किसी किसी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ लिग्नेंट डेपोजिशन या फिर म्यूसिलेज है। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद हैं, 4 मौजूद हैं, जो आप अब हम चौथा पढ़ने लगे हैं। ये फाइबर्स हैं। अब सबसे पहली बात है, आप देखें ये फाइबर, ठीक है जी। ये फाइबर की एक पिक्चर जो है वो आपके सामने मौजूद है। ये इसकी लिग्निफाइड वॉल है। ल्यूमेन क्या होती है, एक कैविटी होती है, ठीक है जी, जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ मटेरियल क्या होता है, उसकी डेपोजिशन हो सकती है। अच्छा, ये एक फ़ाइबर आपने देख लिया, ठीक है जी। अब बात करता है कि दे अकर इन द बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जगहों पे पाया जाएगा, ठीक है जी। यानी कि क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। प्राइमरी मतलब जो अर्ली सीडलिंग्स होंगी वहाँ पे भी पाया जाएगा, ये फाइबर्स वहाँ भी पाए जाएंगे। और साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम जब प्लांट अपनी ग्रोथ गिर्थ या कॉर्टेक्स या पिथ के सेल्स में एडिशन कर रहा होगा तो वहाँ पे भी पाए जाएंगे, ठीक है जी। ये तो बात क्लियर है ना। आगे अब सेकेंडरी फ्लोएम के हवाले से बात है। सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो ये बेसिकली क्या होते हैं, फ्यूजीफॉर्म कैम्बियल सेल से ही अराइज होते हैं। फिर वही बात आ गई यहाँ पे, ये फ्यूजीफॉर्म सेल्स आप देखें बच्चों, बेटा आपने ये देख लें, ठीक है जी। फ्यूजीफॉर्म सेल जो है वो ये ऐसे ही है उसकी शेप, ठीक है जी। अच्छा, ये फ्यूजीफॉर्म सेल्स से अराइज होता है और एक्सियल सिस्टम में पाया जाता है। एक्सियल सेल्स आपने देखे हैं पीछे राउंड शेप में, ठीक है जी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, इनमें डिफरेंस है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, इनमें डिफरेंस है। वैसे जो आम सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, या वो सेल जो जिससे अराइज हो रहे होते हैं उस जितने होते हैं, ठीक है जी, या उससे बड़े होते हैं या उससे छोटे होते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो फाइबर्स पाए जाने वाले हैं, प्राइमरी फाइबर्स जो हैं वो क्या हैं, वो बड़े हैं, और सेकेंडरी फाइबर्स क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा वहाँ पे सिंपल पिट्स पाई जाती हैं। और ये जो सेल्स हैं, सेकेंडरी फाइबर्स अगर पाए जा रहे हैं किसी जगह पे, तो क्या है, कंडक्टिंग सेल्स हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसको बोल्ड किया है। अब ये क्या है, कंडक्टिंग सेल्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। कहाँ एक्ट करते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्वी एलिमेंट्स जो क्या है, नॉन फंक्शनल हो जाएं। जब स्वी एलिमेंट्स डेड हो जाएं या नॉन फंक्शन हो जाएं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाएँ, तो वहाँ पे क्या होता है, ये फाइबर्स जो हैं वो क्या है, कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा थिक फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एलिमेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। मैकेनिकल एलिमेंट क्या हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है जी। सपोर्ट मीन मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि जिस पार या जिस पोजीशन में हमारे पास जो प्लांट खड़ा है, तो उसमें उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं मैकेनिकली।
मैकेनिकली मीन्स एक तो वो उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसकी पोजीशन में, और साथ साथ जो है क्या है कंडक्शन और डिफरेंट अदर फंक्शंस भी क्या है परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये जो है वो हमारे जो 4 एलिमेंट्स थे, बेसिक एलिमेंट्स जिनसे फ्लोएम का है कंप्रोवाइज करता है, जिससे बना हुआ है, उसकी सारी कंपोजिशन है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमने बार बार पढ़ा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो आगे हमारा जो टॉपिक आ रहे हैं वो हैं प्राइमरी फ्लोएम और साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट उसमें आप वो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम आज हम पढ़ना है, हमारा सेकंड लेक्चर ये है। ठीक है जी। प्राइमरी फ्लोएम दैट डेवलप्स फ्रॉम प्रोकैम्बियल एक्टिविटी। प्रोकैम्बियल एक्टिविटी आप देखें यहाँ पे प्रोकैम्बियल सेल्स जो हैं क्या है, ये देखें जी प्रोकैम्बियल सेल्स। ठीक है जी, ये प्रोकैम्बियल सेल्स आपको अब विजिबल हो गए हैं। ठीक है जी, कुछ यूँ शेप है इनकी। ये बेसिकली क्या है, पॉलीहेड्रल भी हैं इसमें। ठीक है जी, ऑर्थिक और स्टीलॉइड और तमाम तर जो सारी फॉर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं, राउंड भी हैं बीच में कुछ कुछ। अच्छा जी, बेसिकली प्रोकैम्बियल एक्टिविटीज़ से जो क्या है राइज होने वाले फ्लोएम सेल्स को क्या कहेंगे हम उन्हें कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम सेल्स। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, प्रोकैम्बियम की साइड एजेस जो हैं वो ट्रांसवर्स सेक्शन, ये देखें यहाँ पे देखें जी। ठीक है जी, ये येलो कलर के क्या है प्रोकैम्बियम है। ये बेसिकली पूरा एक ट्रांसफर सेक्शन दिया गया है जिसमें क्या है प्रोकैम्बियम को उन्होंने आगे विजिबल किया है। ठीक है जी, तो दिस विल बी मोर क्लियर टू यू। तो अब ये तो हो गया प्रोकैम्बियम। अब प्रोकैम्बियम क्या हुआ, प्रोकैम्बियम मीन्स जो अर्ली स्टेजेस पे जितनी भी प्लांट की ग्रोथ होती है उसे प्रोकैम्बियल एक्टिविटी या प्रोकैम्बियल इनिशियल्स या प्रोकैम्बियम सेल्स एक्टिविटी कहा जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ में जो है वो ऐसी कोई डिवीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, एक प्रोटो है और एक है मेटा। ठीक है जी, प्रोटो का मतलब होता है पहले पाए जाने वाले या पहले बनने वाले सेल्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देख लें, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोटोफाइलम। ये प्रोटोफाइलम के कुछ सेल्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे जो डार्क पोजीशन पे हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये हैं। ठीक है जी, प्रोटोफाइलम्स फ्लोएम्स। These are the first form. During the development of C, elements are stretched and become non-functional. C elements of the protophyllum phloem are narrow and elongated. May or may not have companion cells. Sometimes they may differentiate into the fibers. अब बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्टली फॉर्म सेल्स हैं। जब प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है जी, जब एंडोस्पर्म में जो हमारे पास जितना फूड मटेरियल स्टोर होता है वहाँ से जब क्या है फर्स्टली रूट्स निकलती हैं। ठीक है, ऊपर की जानिब फिर उसकी फर्स्ट शूट टिप निकलती है। ठीक है जी, ऑक्सीजन की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहला फ्लोएम सेल बनता है उसको कहते हैं प्रोटोफाइलम। इसमें क्या है, स्वी एलिमेंट्स जो क्या है, स्वी एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोफाइलम और नैरो एंड एलोंगेटेड। ये बेसिकली जो स्वी एलिमेंट्स इसके साथ साथ पाए जाने वाले जो हैं वो क्या हैं नैरो और साथ ही साथ क्या होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, यानी कि ये थिन सेल्स होते हैं। मे और मे नॉट हैव कंपेनियन सेल्स। समटाइम इनमें कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, समटाइम इनमें इनके साथ साथ कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते। समटाइम दे मे डिफ्रेंशिएट इनटू द फाइबर्स। और इनसे क्या है डिफ्रेंशिएशन वो यहाँ पे इन्हीं की प्रोटोफाइलम की, तो ये प्रोटोफ्लोएम की, और साथ ही साथ ये क्या बन जाएंगे, फाइबर्स बनेंगे। आगे प्रोटोफ्लोएम के हवाले से अगर बात करें तो ये क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द इलोंगेटिंग प्लांट दैट कंटेन्स स्वी एलिमेंट्स। ठीक है जी, बेसिकली क्या होता है, ये इसमें स्वी एलिमेंट्स अक्सर औकात पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 2 हमारे पास बेसिक क्लासेस हैं प्लांट्स की, एक जिम्नोस्पर्म्स हैं और एक क्या है एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं, जबकि उनमें फ्रूट नहीं लगता। और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनमें सीड्स पाए जाते हैं, जो सीड जो होता है वो फ्रूट के इनसाइड इनक्लोज होता है। ठीक है जी,
तो बच्चों ये एक पॉलीहेड्रल आप से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है प्रोटोफाइलम का एक सेल जो है वो ज़्यादा विजिबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एरो इसमें मैंने लगा दिया है। ठीक है जी। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, sp एलिमेंट्स डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते। ठीक है जी, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स नहीं है, लिहाजा उनमें क्या है इतनी डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स नहीं है। तो आप उनमें क्या कर सकते हैं, आप रे इनिशियल्स जो हैं वो रेस जो जितनी पाई जाती हैं वो भी आप उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। जबकि एंजियोस्पर्म में sp ट्यूब मेंबर्स आर फाउंड इन द प्रोटोफ्लोएम ऑफ द रोड स्टेम लीफ व्हाइल द कंपेनियन सेल्स आर लैकिंग। ठीक है जी, इनमें कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म्स में इसके साथ साथ प्रोटोफाइलम फ्लोएम के अंदर पाए नहीं जाते। ठीक है, आगे हमारे पास है मेटाफाइलम, डेवलप आफ्टर प्रोटोफ्लोएम। अब ऐसा फ्लोएम सेल जो कि प्रोटो के बाद बने उसको क्या कहते हैं, मेटाफ्लोएम कहते हैं। मेच्योर आफ्टर द ऑर्गन विच बी इज कंप्लीट इलोंगेशन। जब इलोंगेशन फ्लोएम की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी, तो उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, मेटाफ्लोएम बनता है। मेटाफ्लोएम इज़ द ओनली फूड कंडक्टिंग टिश्यूज इन सम हर्ब्स। तो लिहाजा जहाँ पे कंपेनियन सेल्स वगैरह नहीं पाए जाते वहाँ पे क्या होता है, हर्ब्स के अंदर ये कंप्लीट कंडक्टिंग टिश्यू के तौर पर एक्ट करता है। आगे मेटाफाइलम डिसऑर्गेनाइज्ड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। मेटाफ्लोएम एलिमेंट्स और with a well differentiated sweet areas, they got well differentiated sweet areas, it means कि उनमें ठीक ठाक परफोरेशन या स्वीट प्लेट्स पाई जाती हैं। परफोरेशन वो जैसे छाननी सी होती है, ठीक है जी, जिनसे क्या होता है, ये समझ लें छोटे छोटे दरवाजे जो हैं वो यह मेटाफ्लोएम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। यूजली फाइबर्स डू नॉट अकर, इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते। अब पीछे आप देखें तो एंजियोस्पर्म में क्या था हमारे पास, जो कंपेनियन सेल्स थे वो वहाँ नहीं पाए जाते थे, जबकि यहाँ पे फाइबर्स नहीं पाए जाते मेटाफ्लोएम के अंदर। समटाइम पैरेन्काइमा सेल्स बिकम स्क्लेरेन्काइमेटोज। अब पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, जब स्क्लेरेन्काइमेटोज बनते हैं तो इट मीन्स क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो वो अगर डेड फॉर्म में पाए जाएँ तो उनको क्या कहेंगे हम, स्क्लेरेन्काइमेटोज। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लें आप, यहाँ पे मेटाफाइलम जो है वो फ्लोएम जो है वो बार बार फाइलम निकल रहा है, मेटाफ्लोएम। ठीक है जी, ये फ्लोएम की सेकंड फॉर्म जो है वो जो कि प्रोटो के बाद बनती है, ये यहाँ पे आपके विजिबल है। ठीक है जी, आगे मेटाफ्लोएम मेच्योर्स आफ्टर द ग्रोथ इन द सराउंडिंग टिश्यूज इज कंप्लीट। बेसिकली प्रोटो की जब हमारे पास ग्रोथ कंप्लीट होगी तो ये क्या होगी, इसकी ग्रोथ जो है वो क्या होगी, स्टार्ट हो जाती है। इट रिटेन्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज एज लॉन्गर दैन द प्रोटोफाइलम। प्रोटोफाइलम क्या होता है, वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। ठीक है जी, वो सेल्स बेसिकली वो सीडलिंग्स में अराइज होते हैं। ठीक है जी, लिहाजा वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ तो आपको पता है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ज़्यादा चलती रहती है। प्लांट वेयर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, इट एक्ट एज कंडक्टिंग टिश्यूज। वही बात है, मेटाफाइलम ऑफ द डायकॉट यूजुअली लैक फाइबर्स, दैट इज द सेम इफ द फाइबर अकर्स इन द प्राइमरी फ्लोएम इन द डायकॉट और कॉल्ड प्रोटोफाइलम। डायकॉट्स में अगर प्राइमरी फ्लोएम के साथ साथ फाइबर पाए जाएँ तो उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। मेटाफ्लोएम एंड द प्रोटोफ्लोएम आर द ओनली डिस्टिंक्ट इन द मोनोकॉट्स। ठीक है जी, अब लिहाजा ये बात आपने जहन नशीन करनी है कि मेटा और प्रोटो ये बेसिकली इनको एक डिस्टेंट लेयर्स में हम कहाँ देख सकते हैं, मोनोकार्ड्स में देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देखें इधर दो लेयर्स हैं, आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये क्या है, डिस्टेंट लेयर्स हैं, इनमें डिफ्रेंशिएशन है, दरमियान में आपको ऐसे डिपोजिशन सी नज़र आ रही है। ठीक है जी, और अल्टीमेट ये क्या है, एक पूरा फ्लोएम सेल बना रहे हैं। ठीक है जी, जो कि सराउंडिंग है, सराउंड कर रहा है उसको। आगे हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, आगे हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है क्या है, फ्लोएम के अंदर ऐसी है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। वो प्रोकैम्बियम से होती थी, ये किससे होती है, वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। तो ये बेसिकली प्लांट की जो थिकनेस है उसमें इंक्रीज़ होती है, थिकनेस इंक्रीज़ होती है इसके ज़रिए। तो वेस्कुलर कैम्बियम in the meristematic tissues are involved in type of growth. These are of the two types and that is the vertical system and the horizontal system. ठीक है जी,
वर्टिकल सिस्टम में क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म, फिर वही बात, फ्यूजिफॉर्म सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हॉरिजेंटल में क्या होता है, रे इनिशियल्स, यानी कि रेज से बनने वाले जो बनने वाला होता है जो फ्लेम, उसको कहते हैं हॉरिजेंटल और रे इनिशियल सेकेंडरी फ्लेम। अब बच्चों यहाँ पे देखें वर्टिकल सिस्टम, वो कौन सा वर्टिकल सिस्टम किससे अराइज होगा, फ्यूजिफॉर्म सेल से अराइज होगा। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है, 3 एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथ साथ फाइबर्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है जी। तो अब बच्चों अब देखें वर्टिकल सिस्टम। अब वर्टिकल सिस्टम कौन सा होता है, जो कि ऐसे लंबा, जो एक्स एक्सिस पे नहीं बल्कि वाई एक्सिस पे पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पे पाए जाने वाला वर्टिकल सिस्टम है। तो ये आपको विजिबल है, ये एरोज, ऐसे एरोज जो ऊपर की जाने बढ़े हुए हैं, ठीक है जी। ये कौन सा सिस्टम होगा, वर्टिकल सिस्टम। यहाँ पे एक एक पिक्चर बच्चों मैंने डाली है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, आगे हॉरिजॉन्टल रेज हैं, ये क्या है, रे पैरेन्काइमा से बनते हैं और स्टोरेड, नॉन स्टोरेड, इंटरमीडिएट अरेंजमेंट्स इनमें पाई जाती हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखें, अब ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अब आप बच्चों देखें, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सिस्टम किस एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। तो आप यहाँ पे विजिबल है, ये तो वैसे कनेक्टेड है ना, ठीक है जी, क्योंकि जितने भी ये दरमियान में बच्चों ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस दोनों मिल रहे हैं, ये बेसिकली दरमियान में आपको गैप नज़र आ रही है, ये क्या है, पिट्स हैं, ठीक है जी। ये उनके दरमियान पाई जाने वाली पिट्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम और वर्टिकल सिस्टम को क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, आपस में क्या कर रही हैं, मिला रही हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे पाए जाने वाले, जहाँ पे आपको सेल सेल नज़र आ रहा है, SEL, ठीक है जी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं और दूसरे क्या हैं, वर्टिकल हैं। अब इनमें आप देखें, ये स्टोरेड हैं और नॉन स्टोरेड सेल्स हैं, साथ ही साथ इंटरमीडिएट अरेंजमेंट है। अब आप सेल्स को देखें, सेल जो है क्या हैं, सबसे ऊपर वाला जो सेल है उसमें क्या है, 3 सेल्स हैं, ठीक है जी, और ये आगे मुड़े हुए हैं, जबकि इससे नीचे अगर आ जाएं, ये तो हो गया नॉन, ऊपर वाले हैं नॉन स्टोरेड और नीचे वाले क्या हैं, स्टोरेड सेल्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनमें क्या है, एक स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो उसके ऊपर लाए कर रहे हैं। ये सेल आपस में आते जाते हैं। थर्ड स्टोरी में अगर आप आ जाएं तो ये क्या है, ये स्टोरेड फॉर्म होगी, ठीक है जी, अरेंजमेंट है इसमें। नेक्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम के हवाले से बात है, फ्लोएम रे एंड द जाइलम रेज कॉन्स्टिट्यूट वास्कुलर रे। अच्छा, जो फ्लोएम और जाइलम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास वैस्कुलर सिस्टम बनता है ना। लिहाजा जब एक फ्लोएम की रे मिलेगी और साथ साथ एक जाइलम की रे मिलेगी तो क्या बनेगा, हमारे पास वास्कुलर रे बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द कोनिफर्स इज सिंपल एंड मे कंटेन राइजन कैनाल एज वेल, ठीक है जी, और लैक फाइबर्स। तो ये मैंने आपको कौन जो है बना दी है, कोनिफर्स, यहाँ पे एक पिक्चर मौजूद है, ये कोनिफर्स हैं, ठीक है जी। तो इनमें क्या होता है, इनमें फाइबर्स नहीं पाए जाते, जबकि इनमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है, राइजन कैनाल होती है। अच्छा बच्चों, ये देखें आप, ये जाइलम की रे, मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जाइलम की रे है, ठीक है जी, वो ऊपर आप देखें जाइलम की रे आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। उसके साथ साथ ये फिर इनिशिएट होके दोनों रेज मिली तो वो क्या बन गई, वेस्कुलर कैम्बियम बन गई है, ठीक है जी। यहाँ पे फिर सेकेंडरी ग्रोथ में आप नीचे देखें, सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, ठीक है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम मिलते हैं जब, तो क्या बनता है, हमारे पास पूरा एक वेस्कुलर सिस्टम बनता है। एक जाइलम की रे है, उसके साथ साथ ये जाइलम की रेज है ना, ठीक है जी, ये दरमियान में जब आपको नज़र आ रही हैं, एक तो ये प्रोमिनेंट है ना जहाँ पे लेबल हुआ है, ये तो जाइलम की रेज हैं, और जबकि दूसरी रेज जो विद इन सेल्स मौजूद हैं उनको क्या कहेंगे हम, वो फ्लोएम की रेज हैं, ठीक है जी। ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, वेस्कुलर रे बनेगी। आगे अब हमारे पास कंपैरिजन आ गया है, लास्ट कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सबसे पहला कंपैरिजन क्या है, इट डेवलप्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी का वर्ड जहाँ भी आएगा तो वो क्या है, प्रोकैम्बियल एक्टिविटी होगी, ठीक है जी।
जबकि सेकेंडरी फ्लोएम किससे अराइज होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से, यानी कि क्या है जाइलम और फ्लोएम में वो अराइज होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक वेस्कुलर कैम्बियम मैंने, ठीक है जी, और इस साइड पे प्रोकैम्बियम। सबसे पहले आप प्रोकैम्बियम को देखें तो इसमें क्या है, प्राइमरी जाइलम अंदर की जानिब मौजूद है और प्राइमरी फ्लोएम क्या है, बाहर मौजूद है। ठीक है जी। जब आप इधर आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम में तो इसमें आगे आप देख सकते हैं। अब देखें जो प्राइमरी क्या उसे कहते हैं, प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम में आपको कॉर्टेक्स और पिथ नज़र नहीं आ रही। पिथ बच्चों जब प्लांट की ग्रोथ गिर्थ इंक्रीज होती है, उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, तो तब पिथ राइज होती है। ठीक है, ये तो बात याद रहेगी ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इसी तरह यहाँ पे जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसमें एक सेकेंडरी जाइलम है और एक क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम मौजूद है। ठीक है जी। और ये अब पूरी एक बंडल शीट है। ठीक है जी। जबकि आपको स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। प्रोकैम्बियम में क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या है, स्कैटर्ड हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी जगहों पे मौजूद है ना। जबकि यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम में क्या मौजूद है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जब आप देखते हैं जो आपके वेस्कुलर कैम्बियम में, तो वहाँ पे क्या है, एक पूरी बंडल शीट है। ठीक है जी, एक पूरी बंडल शीट आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी। अब प्राइमरी फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्रोटो फ्लोएम मौजूद होता है और बाद में वो फ्लोएम क्या बन जाता है, मेटा फ्लोएम बन जाता है। जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में आपने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है नहीं, ऐसी कोई चीज़ हमने लोगों ने नहीं पढ़ी है। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी फ्लोएम जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक वर्टिकल सिस्टम पढ़ा था और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फ्यूजिफॉर्म से अराइज हो रहा था और हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा था, रे इनिशियल से अराइज हो रहा था। ठीक है। जबकि जो हम प्राइमरी फ्लोएम पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रोटो और मेटा, पहले बनने वाला प्रोटो फ्लोएम हो गया और दूसरे बाद में बनने वाला क्या हो गया, मेटा फ्लोएम। अच्छा जी, आगे देखें तो फ्लोएम फाइबर्स आर फाउंड इन द आउटर पार्ट ऑफ फ्लोएम। ठीक है जी। तो फाइबर जो है क्या है, बाहर मौजूद होते हैं, जो कि इसमें मौजूद होते हैं प्राइमरी में। जबकि अमंग जो फाइबर्स हैं अमंग द फ्लोएम पैरेन्काइमास पाए जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में। स्वीट ट्यूब्स आर यूजुअली लॉन्गर देन द विद अ नैरो ल्यूमेन। ठीक है, स्वीट ट्यूब्स आर शॉर्टर विद अ ब्रॉडर ल्यूमेन्स। सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में ब्रॉड ल्यूमेन होता है, यानी कि कैविटी क्या होती है, ब्रॉडर होती है। इसी वजह से थिकनेस में इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होता है, थिकनेस जितनी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। और इनमें जो ल्यूमेन है या कैविटी है वो क्या होती है, प्राइमरी फ्लोएम में क्या होता है, शॉर्ट होती है या नैरो होती है। ठीक है जी। आगे फ्लोएम पैरेन्काइमा इज पुअरली डेवलप्ड। ठीक है जी। जबकि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अबंडेंट एंड कंसर्न विद द स्टोरेज एंड फूड मटेरियल कंटेन क्रिस्टल्स लैटिक्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स प्राइमरी सेल्स में क्या होते हैं, इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते। जबकि सेकेंडरी में क्या, सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट उनकी होती है। इसी वजह से क्या होता है, फिर प्राइमरी थिकनेस या गिर्थ या कॉर्टेक्स सेल्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा जी, अब लास्ट है ये हमारे पास, स्क्लेराइड्स आर नॉट फाउंड। प्राइमरी फ्लोएम में स्क्लेराइड्स मौजूद नहीं होते, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है, स्क्लेराइड्स आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ द सेवरल प्लांट्स। स्क्लेराइड्स, ये नीचे जो ये तस्वीर है ना बच्चों, ये स्क्लेराइड्स की है। ठीक है जी। स्क्लेराइड्स जो है वो क्या है, डेड सेल्स होते हैं। मेडुलरी रेज आर फाउंड इन दिस रीजन और डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है, एपिकल इनिशियल्स आपने पीछे पढ़ा है ना, जो आपने टॉरस सेल्स पीछे पढ़े थे और उसके साथ ऊपर एक शीट पाई जाती थी। ठीक है जी। जो एपिकल मेरिस्टेम की एपिकल सेल थ्योरीज आपने पढ़ी हुई है ना पीछे। ठीक है जी। एपिकल सेल थ्योरी, ऐसे सेल थ्योरी, ऐसा सेल जहाँ से क्या हो, जो जिसमें डिवीजन की पावर हो, जो मेरिस्टेमेटिक हो और उससे क्या हो, नए सेल्स बने। तो अब ये क्या है, मेडुलरी रेज फाउंड इन द रीजन दैट आर डेवलप्ड बाय द एपिकल। लिहाजा मेडुलरी रेज, अब मेडुलरी रेज यहाँ पे देख लें, ये देखें बच्चों, ये मेडुलरी रेज हैं। ठीक है जी। ये रेज आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। ये किसकी एक्टिविटी से अराइज होंगी, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होंगी।
और सेकेंडरी मेडुलरी रेज फाउंड इन दिस रीजन अराइज बाय द एक्टिविटी ऑफ इनिशियल कैम्बियम। अब सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो है वो क्या है, इनिशियल ऑफ कैम्बियम। इसका मतलब ये हुआ कि मेडुलरी रेज जो प्राइमरी फ्लोएम में पाई जाती हैं वो एपिकल मेरिस्टेम से पाई जाती हैं, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर पाई जाने वाली मेडुलरी रेज किससे अराइज होंगी, वो कैम्बियम से होंगी। कैम्बियम का क्या मतलब हुआ, जाइलम और फ्लोएम से। अच्छा जी, होमोसेलुलर हैं और उसमें क्या है, होमो उसके साथ साथ हेट्रोसेलुलर है। प्राइमरी है लिहाजा ये इनिशियल है, तो लिहाजा इसमें एक टाइप पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में क्या है, 2 टाइप पाई जाती है, होमो साथ ही साथ हेट्रोसेलुलर, एक या एक से ज़्यादा सेल्स की हामिल जो रेज हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा जी, कैलस फॉर्मेशन अराउंड स्वीट पोर इज़ आइदर वेरी लिटिल और एब्सेंट, कैलस इज़ अबेंडेंट। अब बच्चों बात यह है कि कैलस क्या होता है। कैलस ये है जहाँ पे भी किसी प्लांट में जाके कट लग जाए, ठीक है जी, समझ आ रही बात, जहाँ पे भी कट लग जाए तो वहाँ पे क्या होता है, कैलस की फॉर्मेशन होती है। वहाँ पे कैल्सिलियस सेल्स आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, आके उसको बाइंड करते हैं। अच्छा, ये जो आपने हमारे जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, यहाँ पे आप जब भी कोई एक चोट वगैरह लगती है तो वहाँ क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे न्यू सेल्स राइज होते हैं, वो सारा प्रोसेस, ठीक है जी। तो उसके ज़रिए क्या होता है, वहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस चलता है और फिर अल्टीमेट वो वुंड जो भी होता है या इंटरनल हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह हो गई है तो वो क्या होती है, क्लियर आउट हो जाती है। जबकि प्लांट्स में क्या होता है, जहाँ पे भी वुंड या कट लगता है तो वहाँ पे कैलस की फॉर्मेशन होती है। समझ आ गई बात। लिहाजा कैलस जो है वो इतना लिटिल होता है या बहुत छोटा होता है या एब्सेंट होता है कैलस की फॉर्मेशन छोटे सीडलिंग में। इसलिए अगर छोटे प्लांट्स को कट वगैरह लग जाए तो चूँकि उनके अंदर कैलस फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो लिहाजा वो क्या कर सकते हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है जी। जबकि बड़े प्लांट्स में आप देखते हैं यहाँ पे आरा लेके वो बड़े बड़े कट्स लगाते हैं, तो इवन देन वो क्या होता है, वहाँ पे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। दोबारा से उसमें क्या है, कैलस की फॉर्मेशन जो है वो चूँकि बैलेंस पाई जाती है, लिहाजा ये जो है वो क्या है, फ़ौरन से वो रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, दिस इज़ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और बेटा मैं आपको ये भेज देता हूँ अभी लेक्चर के एंड पे, सर को मैं भेजता हूँ तो ही विल सेंड यू, ठीक है। तो आपने इस सारे को रिव्यू करना है और इसको साथ साथ रख के अपनी बुक को खोल के अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक एक पिक्चर मैंने डाली है और उसकी वजह यही थी कि बेटा आप बहुत अच्छे से जो है ना वो आपकी, क्योंकि हम अब क्लास में नहीं है लिहाजा पिक्चर से ही चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।